सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों, आप लोगों को ज्ञान के उस महासागर में स्नान करने का बहुत ही पावन अवसर मिलेगा, क्योंकि यह चतुर्थ दिवसीय कथा ही सबसे ज्ञानमयी कथा पूरे भागवत में होती है। तो इस कथा को भक्तों सुने, मन को अपने भजन के द्वारा ईश्वर में लगाएं, और जिनको जिनको श्री 101 कुंडी यज्ञ में भाग लेना है वह कृपया डिस्क्रिप्शन में देखें। श्री राधे राधे। कल हम सबने महाराज मनु के तीनों पुत्रियां और उनके पुत्र उत्तानपाद तथा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी का चरित्र कल हम लोगों ने श्रवण किया। मात्र 5 वर्ष की अवस्था में 5 माह के तप से समर्थ सदगुरु नारद जी का मंत्र पा करके ध्रुव जी महाराज ने प्रभु को प्रसन्न कर लिया। 12 मंत्र जपा और 12 श्लोकों से दिव्य भगवान की स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। प्रभु, मैं एक शब्द नहीं जानता था, मैं सोच नहीं पा रहा था मैं आपसे क्या बोलूं कुछ पल पहले, और अब ऐसी कृपा आपकी हो गई कि अब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोलूं। मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, मेरी वाणी प्रसुप्त थी, जड़ थी, निश्चेष्ट थी, पर संजीवयति, आपने उसे संजीवनी पिला दी। और केवल वाणी को ही शक्ति नहीं दी, अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन, हाथ में, पैर में, कान में, नाक में, जो भी इंद्रियों में शक्ति है, अखिल शक्तिधर है, उन समस्त शक्तियों के दाता धारक प्रभु आप ही हैं। ऐसे है सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान बोले, बेटा मांगो क्या चाहिए? बोले, अब कुछ नहीं चाहिए महाराज। उर्कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो बही। अब कोई कामना वासना नहीं रह गई, आपके दर्शन करते ही सब इच्छाएं पूरी हो गई। भगवान बोले, पर हमारी इच्छा है बेटा, घर जाओ, पिता के सिंहासन पर बैठ के 36,000 वर्ष राज्य करो, उसके बाद मेरे दिव्य ध्रुव लोक को विभूषित करो। और यों कह के भगवान अंतर्धान। ध्रुव जी बेचारे मुंह लटकाए पछताते हुए घर आए। राजा को पता चला कि बेटा घर लौट आया, तो पूरे तामझाम के साथ भव्य स्वागत किया ध्रुव जी का, और आते ही उनका सिंहासन पर अभिषेक कर दिया और तपस्या करने चले गए उत्तानपाद। 36,000 वर्ष राज करने के बाद ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके अपनी मां सुनीति को अपने साथ लेकर के भगवान के परम पद को प्राप्त हुए, और आज भी ध्रुव तारा बने आकाश में दे दीप्यमान हो रहे हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। नारद जी को जब इस घटना का पता चला तो बड़े प्रसन्न हुए, और नारद जी ही नहीं, समस्त साधु समाज में एक ही चर्चा, अरे भाई ध्रुव जी ने गजब कर दिया, 5 वर्ष की उम्र में प्रभु को प्राप्त किया और ध्रुव तारा बन गए। जहां साधु समाज में चर्चा ध्रुव जी की होती है, वहीं नारद जी पहुंच जाते हैं। किसकी बात चल रही है भाई? बोले, महाराज ध्रुव जी के बारे में आपने सुना होगा। नारद जी कहते हैं, सुना होगा, पर तुमने नहीं सुना होगा, चेला अपना ही था, हमने ही मंत्र दिया था उसे। भाई गुरु भी तो कोई हम जैसा हो। वनम मदादेश करम जितम प्रभु, वन में मेरा आदेश मान करके मेरे मार्गदर्शन में ही वह गया था, और अजित प्रभु को अपने दिव्य प्रेम स्वभाव से जीत लिया। तो तात्पर्य है कि शिष्य का उत्कर्ष बढ़ता है तो गुरु का भी गौरव बढ़ जाता है। कई चेला ऐसे प्रभावशाली होते हैं कि गुरु जी उनके नाम से जाने जाते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो गुरु जी की पहचान ही चेला से बन जाती है? ऐसे चमत्कारी चेला होते हैं। और कई चेला ऐसे होते हैं कि अच्छे भले गुरु जी का नाम ही डुबा देते हैं कि उनके चेला हो तुम। इसलिए चेला भी सोच समझ के ही बनाना चाहिए।
कम से कम नाम न बढ़ाए तो डुबाए तो नहीं। इसलिए ध्रुव जी के इस उत्कर्ष से नारद जी ने बहुत हर्ष प्रकट किया, और जहां चर्चा न भी चल रही हो तो जाके चर्चा छेड़ देते थे। ध्रुव जी का नाम सुना है आपने? अपना ही चेला था। इस प्रकार से नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। इन्हीं ध्रुव जी के पवित्र वंश में आगे चल के महाराज अंग हुए। अंग बहुत ही धर्मात्मा थे, पर बेटा इनका महानास्तिक निकला, नाम था बैन। बैन जब राजा बना तो सबसे पहले उसने सनातन धर्म पर ही बैन लगा दिया। बोले न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित। मेरे राज्य में कोई यज्ञ नहीं करवा सकता, पूजा पाठ नहीं कर सकता, मंदिर नहीं बनवा सकता, धर्मानुष्ठान नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बोले ये सब पाखंड है, ईश्वर कहीं होता ही नहीं, ईश्वर के नाम पर ही अपना धंधा चलाते हैं। इसलिए सनातन धर्म ये सब डेंगू है, मलेरिया है, इसको खत्म करो। हाथ धो के पीछे पड़ गया महाराज। और उस बहन के खानदानी आज तक इस देश में पैदा होते आ रहे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पूरा प्रतिबंध लगा दिया सनातन धर्म पर। महात्माओं का मूड खराब हो गया। सत्याग्रह करके सभी संत इकट्ठे होकर के राजा के पास गए, समझाए, देखो राजन, आप अपनी राजनीति करो, धर्म के विषय में हस्तक्षेप मत करो। हमको पूजा पाठ करने दो, तुम भले ही मत करो भाई, पर हम पर प्रतिबंध तो मत लगाओ। सो महात्माओं से उल्टा सीधा बोलने लगा। बालिशावती यूयम्बा अधर्मे धर्म माने ना। तुम्हारी बाल बुद्धि है, तुम लोगों ने अधर्म को ही धर्म समझ रखा है। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति रिदृशी। कौन है वो यज्ञ पुरुष भगवान जिसमें तुम इतनी श्रद्धा भक्ति रखते हो? अरे महात्माओं, कोई देवी देवता नहीं होते। ये जितने भी इंद्र वरुण कुबेर यम आदि जो कहे जाते हैं ना, सब राजा के ही शरीर में विराजमान होते हैं। राजा की ही इन देवताओं के माध्यम से शास्त्रों ने स्तुति गाई है। देहे भवंती नृपते सर्व देवमयो नृपः। राजा ही समस्त देवमय होता है, ईश्वर के रूप में राजा ही होता है। अब महात्माओं का मूड खराब हो गया, अपने को ईश्वर बता रहा है। हुंकार ध्वनि करी क्रोध में सब संतों ने, तो धड़ामनी से धरती पर गिरा, और गिरते ही गोविंद आए नमो नमः। जय सिया राम हो गया। अब महात्मा परेशान, हम तो राजा को सुधारने गए थे, हमने राजा को इसे धार दिया। अब सत्ता सुनी, क्या करें? तो संतों ने मिलकर के बैन के शरीर का मंथन किया, उससे निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन करने पर भगवान पृथु रूप में प्रकट हो गए। बोल पृथु भगवान की जय। सभी संतों ने पृथु महाराज का राज्याभिषेक किया, और पृथु महाराज ने धर्म की ध्वजा चारों तरफ फहरानी प्रारंभ कर दी। धर्म की जय जयकार होने लगी। धर्म निरपेक्ष सत्ता को रसातल में पहुंचा करके धर्मानुशासित सत्ता की प्रतिष्ठा करना संतों का कर्तव्य है। संत समय रहते माला जपते हैं, और समय आने पर भाला भी उठा लेते हैं। कृपा भी करते हैं, कभी कभी उन्हें कोप भी करना पड़ता है। तो सत्ता परिवर्तन कर दिया महात्माओं ने मिलकर के। बैन की सत्ता समाप्त, और धर्मानुशासित पृथु महाराज की सत्ता का शुभारंभ हो गया। पर पृथ्वी से कुछ फसल पैदा नहीं हो रही थी। परेशान हुए प्रजाजनों ने प्रार्थना करी पृथु महाराज से, तो पृथु महाराज ने पृथ्वी को आदेश दिया। पृथ्वी देवी ने नहीं सुना तो कुपित हो गए। वसुधे त्वाम वधिष्यामि मच्छासन परान मुखी। वसुधा, मैं तेरा वध ही कर डालूंगा, तूने मेरी आज्ञा की उपेक्षा की। पृथ्वी कांप गई पृथु महाराज के कोप से, और दिव्य रूप में गौ माता के रूप में प्रकट होकर पृथ्वी ने प्रार्थना करी कि प्रभु क्षमा करें, मेरा स्वभाव है जब धर्म निरपेक्ष सत्ता होती है, धर्म की हानि होने लगती है, तो मैं भी अपने दिव्य रत्नों को अपने गर्भ में छुपा लेती हूं।
और धर्म राज्य की जब स्थापना होती है तो मैं भी अपने दिव्य रत्नों को अपने गर्भ से प्रकट करने लगती हूं। एक रत्न गर्भा वसुंधरा है, रत्नों के भंडार है इस पृथ्वी में। परंतु धर्म राज्य की स्थापना हो तब ये रत्न प्रकट करती है। पृथ्वी माँ ने कहा पृथु महाराज से कि आपके पूर्वज जो हैं राजा बैन, इन्होंने धर्म की हानि करी तो मैंने भी अपने रत्न छुपा लिया। अब आप धर्म राज्य स्थापना कर रहे हैं तो मैं भी गाय बन के खड़ी हूं, प्रेम से मेरा दोहन करें। बोलो जय सिया राम। जय श्री राम। एक बात जो कही है पृथ्वी ने वो ध्यान से सुनने योग्य है। अस्मिन् लोके थवामस्मिन् मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसां श्रेयः प्रसिद्धये। पृथ्वी माता कहती है अस्मिन् लोके थवामुस्मिन्, जो प्राणी इस लोक में और उस लोक में परलोक में दोनों में सुखी रहना चाहता हो, तो जो ऋषि महर्षियों ने अपनी दिव्य दृष्टि से भूत भविष्य वर्तमान को समझते हुए जीवन जीने का रास्ता बताया है, उसी रास्ते पर चलकर आपको लोक और परलोक की सिद्धि प्राप्त होगी। और मनमुखी या उनके ऋषियों के बताए रास्ते के विरुद्ध आप आचरण करेंगे तो परलोक की तो छोड़ ही दो, इस लोक में भी सुखपूर्वक नहीं जी सकते। परलोक की तो बात ही छोड़ दो। इसलिए अस्मिन् लोके थवा मुस्मिन्, इस लोक में अथवा उस लोक में सुख चैन से जीना चाहते हो तो ऋषियों के बताए रास्ते पर ही चलो। कोई भी आप नई मशीन खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो या कोई भी मशीनरी, तो साथ में एक बुकलेट मिलती है जिसमें सारी बातें बताई गई हैं कि ये मशीन को कैसे चलाया जाए। पूरी बात उस विधि से उस आप चलाओगे मशीन तो बहुत समय तक बढ़िया मशीन चलेगी। और मनमुखी ढंग से आपने उसको चलाना चालू किया तो समय से पहले ही खटारा हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, बिगड़ जाएगी मशीन। उसी प्रकार भगवान ने ये जो मशीनरी शरीर की बना करके आपको दी है तो साथ में शास्त्र रूपी ये बुकलेट भी दी है। तो धर्म शास्त्र के बताए रास्ते पर यदि इस शरीर रूपी मशीनरी का प्रयोग करोगे तो 100 साल तक बढ़िया आपकी ये गाड़ी चलेगी। और यदि मनमुखी ढंग से आपने जीवन जीना चालू किया तो परलोक की छोड़ दो, ये मशीनरी समय से पहले ही खटारा हो जाती है। एक समय था जो 80-80 साल तक लोग कितने स्वस्थ, आज भी जो वयोवृद्ध हैं वो देखने को मिलते हैं 90-90 साल के। एक बार मुरैना में मध्य प्रदेश में ही कथा हम कह रहे थे, 3 मंजिल ऊपर रुके थे तो वहां के बहुत पुराने कथावाचक थे, वयोवृद्ध 92 वर्ष के थे। तो मिलने के लिए 3 मंजिल ऊपर सीढ़ी से, वो नहीं कहीं लिफ्ट में बैठ के आ गया, सीढ़ी चढ़ करके 3 मंजिल ऊपर मिलने के लिए आए 92 वर्ष की उम्र में। और मिलने आए तो हम उस समय प्रसाद पा रहे थे, दाल रोटी पा रहे थे मध्याह्न में। तो देख करके बोले, अरे दाल रोटी पा रहे, मैं 92 साल का हो गया और अभी भी मैं शुद्ध घी की पूड़ी खाता हूं, रोटी खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। बोलो राधे राधे। तुम रोटी खा रहे हो, हम तो अभी भी पूड़ी खाते हैं शुद्ध घी की। तो 92 वर्ष की अवस्था में 3 मंजिल ऊपर चढ़ करके आए और बिल्कुल फिट स्वस्थ। और आज की स्थिति यह है कि अब जो नई पीढ़ी जो उल्टा सीधा विदेशी भोजन कर रही है, हमको तो नाम भी नहीं मालूम, कैसे कैसे विचित्र नाम है, चाउमीन वगैरह, विदेशी भोजन नीरस शुष्क केवल जिह्वा का स्वाद है। और जिह्वा का स्वाद बनाने के लिए न जाने उसमें क्या क्या मिला देते हैं भगवान जाने। समय से पहले ही मशीनरी सब खराब हो रही है, खटारा हो रही है।
बचपन से कब बुढ़ापे में चले जाते हैं, जवानी कब निकल गई पता ही नहीं चलता। कारण क्या है? सब स्वच्छंद आचरण हो गया है, खान पान सब मनमुखी हो गया है। उस मनमुखी खान पान का परिणाम है कि सब मशीनरी खराब होती चली जा रही है, खटारा होती जा रही है। पहले माताओं के 1-1 दर्जन बच्चे होते थे। पुरानी जो पीढ़ी के हैं ना, 7, 8, 9, 10, 12 बच्चे अभी भी सुनने देखने में आते हैं। 12 भाई हैं कि 8 भाई हैं। अब तो बस हम 2 और हमारे 2 के बाद तीसरे की बार तो तीसरा हो जाए तो लोग आश्चर्य करते हैं कि अच्छा 3-3 बच्चे हो गए, ये हालत हो गई। और पहले यदि हॉस्पिटल में जाना पड़े माँ को तो आश्चर्य होता है, क्या समस्या आ गई, अस्पताल ले जाना पड़ा। और आज यदि घर में बच्चा हो जाए तो लोग आश्चर्य करते हैं, अच्छा हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा। कितनी मानसिकता बदल गई, कितना व्यवहार बदल गया। कारण क्या है? मनमुखी आचरण। शरीर समय से पहले ही रोग व्याधियों का भंडार बन जाता है, केंद्र बन जाता है। इसलिए परलोक की तो छोड़ दो, यदि शास्त्र विरुद्ध आचरण किया तो इस लोक में भी आप सुखपूर्वक जीवन नहीं जी सकते। परलोक की तो बात ही क्या है। ये माता पृथ्वी कह रही हैं कि अस्मिन लोके तवामुस्मिन मुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसाम श्रेय प्रसिद्ध है। और पृथु महाराज ने तब पृथ्वी से गाय के रूप में समस्त तत्वों का दोहन किया और प्रजा में चारों तरफ सुख समृद्धि स्थापित की। धर्म की स्थापना हुई, धर्म की जय जयकार हुई। बोल पृथु भगवान की जय। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में आगे चल के राजा प्राचीन बरही हुए। प्राचीन बरही बहुत बड़े कर्मकांडी राजा थे, परंतु यज्ञ करते थे, यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाते थे, तो हिंसात्मक यज्ञ हो गए। तो नारद जी ने एक दिन डांटा कि जरा राजन ऊपर देखो। तो राजा ने जब ऊपर दृष्टि डाली तो जितने जीवों की बलि चढ़ाई थी वो सब आकाश में खड़े नजर आए। नारद जी ने दिखा दिया और सब राजा को घूर घूर के देख रहे थे। प्राचीन बरही ने कहा, गुरुजी ये मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर रहे हैं? बोले इसलिए घूर रहे हैं कि पहचानो इनको, इनकी गर्दन तुम नहीं काटी थी ना, अब ये तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तुम्हारी गर्दन हम काटे। ये कर्म का सिद्धांत है, जिसके साथ जो तुमने किया है कल वो भी तुम्हारे साथ वही करेगा। आप किसी को धोखा दे करके, बेईमानी करके रुपया उसके छीन लिए या गायब कर दिए किसी भी प्रकार से, तो कल वो भी अपना पैसा वसूल करके ही रहेगा, चाहे किसी रूप में भी करे। हो सकता है बेचारा यदि आपने किसी की हत्या कर ली, सारा माल लूट लिया, तो वो तुम्हारा ही बेटा बन करके आ जाए और तुम्हें पूरी तरह बर्बाद करके ही जाए। शत्रु भी कभी कभी पुत्र के रूप में आ सकता है, पत्नी के रूप में आ सकता है, किसी भी रूप में आ सकता है, परंतु वो जीव आपसे बदला जरूर लेगा। ये सुन करके तो प्राचीन बरही घबरा गए और हाथ जोड़ के बोले नारद जी से, बोले गुरुदेव मेरा इनसे कोई बैर विरोध थोड़ी है, पर शास्त्र में यही लिखा है अमुक यज्ञ में अमुक पशु की बलि चढ़ाना चाहिए, तो मैंने चढ़ा दी। नारद जी बोले गलत, अहिंसा को महत्व देने वाला शास्त्र हिंसा की आज्ञा क्यों देगा भाई? और ऐसा लिखा तो है शास्त्रों में, पशुन आलभेत, ऐसे बहुत से वाक्य आते हैं। नारद जी बोले देखो परोक्षवादः वेदोयम, वेद भगवान परोक्षवादी हैं, ये कहते कुछ हैं मतलब इनका कुछ और ही होता है। इसलिए वेदों के तात्पर्य को ठीक से समझो। जैसे कोई व्यक्ति बीड़ी बहुत पीता था, जब गुरुजी के आश्रम में आया, चेला बना, शरणागति ली, दीक्षा ली,
तो गुरुजी ने कहा, देख बेटा, हमारे यहां धूम्रपान सर्वथा निषिद्ध है, ये बीड़ी सिगरेट यहां नहीं पीना। अब सप्ताह में यजमान बन के आ गया, 7 दिन यहीं रहना गुरुजी के यहां। अब बीड़ी पिए बिना चैन ना मिले, तो इधर उधर छुप छुप करके पिए। एक दिन पकड़ा गया तो गुरुजी से शिकायत कर दी लोगों ने, देखो गुरुजी ये वहां बैठ के कमरे में बीड़ी पी रहा था। गुरुजी ने अकेले में बुला करके कहा, क्यों भाई, हमने तुमसे मना किया था कि हमारे यहां बीड़ी सिगरेट नहीं पी जाती, तुमने क्यों पिया, नियम तोड़ा? तो चरणों में गिर के बोला, गुरुजी आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, गुरु से झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुरु से कपट नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं चाहता हूं ये आदत छूट जाए, पर छूटे ही नहीं रही। अब मैं क्या करूं, जब तलब लगती है तो रहा नहीं जाता। तो गुरुजी ने दिमाग लगाया कि ये चाहता भी है, गलती कर रहा है, पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो इसको कैसे ठीक करूं। गुरुजी ने कहा, अच्छा तो एक काम कर, हम तुम्हें केवल 1 दिन की सप्ताह में छूट देते हैं बीड़ी पीने की, पर ये किसी को बताना मत। तुम रविवार के रविवार पी लिया करो। चेला खुश हो गया, बोले गुरुजी तो मैं भी आपको वचन देता हूं कि 6 दिन तक छूऊंगा नहीं और रविवार को छोड़ूंगा नहीं। तो गुरु चेला में गुप्त समझौता हो गया। गुरुजी ने मन में सोचा, चलो ठीक है, 1 दिन की छूट दिए, नहीं तो ये नित्य पिएगा छुप छुप के, उससे तो अच्छा है कि कम से कम 6 दिन के लिए तो छूटे। एक ही दिन पिएगा तो धीरे धीरे वो भी आदत छूट जाएगी। इसलिए गुरुजी ने उसको 1 दिन की छूट दे दी। अब जैसे ही रविवार आया, गुरुजी चले गए थोड़ा बाहर, तो गुरुजी तो थे ही नहीं, तो उसने प्रेम से खुलेआम बीड़ी पी। चेलाओं ने कहा, तू बीड़ी पी रहा है, वो भी सबके सामने सरेआम, आने दो गुरुजी को, आज तेरी खबर अच्छी तरह से लेंगे। तो चेला भी अकड़ के बोले, हाँ आने दो गुरुजी को। अरे गुरुजी ने खुद हमसे कहा है कि बेटा रविवार को बीड़ी जरूर पीना चाहिए, बहुत फायदेमंद होती है। बोले झूठ बोल रहा है, गुरुजी ने ऐसा कभी कह ही नहीं सकते। वो बोले गंगा जी की सौगंध खाता हूं, चाहे जिसकी सौगंध खवा लो, गुरुजी ने मेरे से खुद कहा था। अच्छा, गुरुजी ने जब कहा था तब तो आज से हम भी पिया करेंगे। तो जो कभी नहीं पीते थे उसको, उनको भी चालू कर दिया उसने। अब लो, अर्थ का अनर्थ हो गया कि नहीं। अरे भाई, गुरुजी ने केवल तेरी आदत को सुधारने के लिए तुझे 1 दिन की छूट दी थी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबको रविवार को पीना ही चाहिए। उसी प्रकार मांस मदिरा मैथुन में जिन जीवों की बहुत अधिक रुचि है, उनको नियंत्रित करने के लिए शास्त्र ने कुछ विधान बनाए, परंतु हम उस शास्त्र की भाषा को समझ नहीं पाए और उसको प्रमाण पत्र बना करके हमने जीवों की हिंसा करना चालू कर दिया कि अमुक यज्ञ में तो पशु की बलि चढ़नी ही चाहिए। अरे जो बलि के बिना, जो मांस के बिना नहीं रह सकते, उनके लिए वो विधान है, जरूरी नहीं है कि वो करना ही चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से नारद जी ने उपदेश दिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 हो जय सिया राम,
राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम बोल भक्त वत्सल भगवान की जय समस्त संत वैष्णव भगवान की जय पूज्य श्री महंत जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से नारद जी ने राजा प्राचीन बरही को अंत में पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से आत्म तत्व का उपदेश दिया। जीवात्मा परमात्मा दोनों नित्य सखा हैं। जीव है पुरंजन और परमात्मा है अविज्ञात। भगवान से बिछुड़ करके जीव भवाटवी में भटक जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है। तब परमात्मा ही संत सदगुरु का स्वरूप धारण करके जीव को आत्मबोध कराते हैं कि माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है, इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। तू संसार के इन घर मकानों में ही फंसा हुआ है और जहां से तू निकल के चला था वो अपना असली मूल घर भूल ही गया। तो गुरुदेव यह ज्ञान देते हैं, इसलिए गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। गुरु साक्षात परब्रह्म, गुरुदेव साक्षात वही परतत्व है जो जीव को जगत जाल से मुक्ति दिलाने के लिए गुरु रूप धारण करके आते हैं। वो जो परमात्मा है वो निर्गुण निराकार है, तो जो निराकार तत्व है वही नराकार रूप धारण करके, नर के आकार का रूप धारण करके सदगुरु के रूप में प्रकट होते हैं। निराकार ब्रह्म और नराकार ब्रह्म। नराकार ब्रह्म है गुरु, निराकार ब्रह्म है ईश्वर, पर दोनों एक तत्व है। इस प्रकार से बहुत सुंदर उपदेश दिया। प्राचीन बरही का कल्याण हुआ। प्राचीन बरही के 10 पुत्र प्रचेतागण कहलाए। प्रचेतागणों ने पूछा नारद जी से कि गुरुजी ये बताओ भगवान सबसे जल्दी प्रसन्न कैसे होते हैं? नारद जी बोले 3 बातें जीवन में उतार लो ठाकुर जी, तुरंत रीझ जाएंगे। कौन कौन? दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दनः तुष्यत्या सुजनार्दनः जनार्दनः आशु तुष्यति। भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। पहला सूत्र सर्वभूतेषु दयया, जीव मात्र के प्रति आपके मन में दया का भाव होना चाहिए। अपनों पर तो सभी दया करते हैं, हमारा रिश्तेदार है, हमारे खानदान का है, हमारी जाति का है, हमारे देश का है, हमारा शब्द नहीं जोड़ना। ऐसा नहीं कि कोई हमारा है तो हम उस पर दया कर ही नहीं सकते, ऐसी बात नहीं। दया की परिभाषा क्या है? बोले परस्मिन बंधु वर्गे वा मैत्रे द्वैषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षितव्यं तु दयैसा परिकीर्तिता। ऐसा दया, ये दया का स्वरूप है। क्या? परस्मिन, दूसरा हो, पराया। बंधु वर्गे वा, या हमारा बंधु बांधव हो, हमारा बंधु बांधव हो या कोई पराया हो। मैत्रे द्वैषे रिपौ तथा, हमारा मित्र हो या हमारा शत्रु हो या हमसे ही द्वेष रखने वाला हो,
आपन्ने रक्षितव्यम। कोई भी व्यक्ति जब हमें आपत्ति में, विपत्ति में व्यथित दिखाई पड़ता है तो हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करें, उसका सहयोग करें, उसकी रक्षा करें। ये विशुद्ध दया है। दया करते समय ये मत देखो ये हमारे देश का है कि विदेशी है, कि हमारी जाति का है कि विजातीय है, हमारे धर्म का है कि विधर्मी है। कोई भी हो, जीव मात्र, यहां तक कि पशु पक्षी कीट पतंग कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर जो भी हो, आपत्ति में कोई पड़ा है तो उसकी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सहायता करो। ये विशुद्ध दया है। दूसरा सूत्र, संतुष्ट्या येन केनवा। प्रभु ने पात्रतानुसार जो दिया है, जितना दिया है, उसमें संतुष्ट रहो। प्राप्त को पर्याप्त समझ करके प्रसन्न रहना सीखो। हमारी आदत क्या है कि जो मिल गया है उस पर हमारा ध्यान नहीं है, जो नहीं मिला है उसको पाने के लिए इतना भागम भाग करते हैं कि मिले हुए पदार्थों का आनंद नहीं ले पाते। मोटरसाइकिल तो है हमारे पास, पर कार के बिना बेकार। कार खरीदनी है, अब सामर्थ्य है नहीं कि कार खरीद सकें, पर कार ऐसी चित्त पर चढ़ी हुई है कि उसके बिना हम अपने आप को बेकार समझ रहे हैं। अरे मोटरसाइकिल मिली है तो मोटरसाइकिल पे अपने शान के साथ घूमो, आनंद लो, उससे जाना। अब उस मोटरसाइकिल का आनंद नहीं ले पा रहे, कार के पीछे इतने परेशान हैं कि दिन रात एक ही है कि कैसे खरीदें, लोन लें कि कहां से लें, कुछ कर्जा करना पड़े, कुछ भी करे, परंतु कार खरीदेंगे। अरे भैया, कईयों के पास तो साइकिल भी नहीं है, उनसे तो तुम अच्छे हो। तुम्हारे पास मोटरसाइकिल है, उसका आनंद लो। तो जो मिला है उसका पूरी तरह आनंद लो, जो नहीं है उसके पीछे इतने मत पड़ो कि मिले हुए पदार्थों का भी आनंद ना लेकर के अपना दिन रात अशांत क्लांत मन हो। भगवान की कृपा से जाय विधि राखे राम ताहि विधि रही है। ठाकुर जी ने जो दिया है उसका पूरा आनंद लीजिए। तीसरा सूत्र, सर्वेन्द्रियोपशांत्याच। ये इंद्रिय रूपी 10 घोड़े जो आपके जीवन रथ को चला रहे हैं, खींच रहे हैं, इनका लगाम थोड़ा तान करके रखो। घोड़े हमारे अनुसार चलने चाहिए, हम घोड़ों के अनुसार न चले, नहीं तो ये घोड़े मनमुखी आपके रथ को न जाने किस गड्ढे में कहां गिरा दें, कोई भरोसा नहीं। इसलिए देखना, इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इंद्रियों पर आपकी लगाम होनी चाहिए। ये 3 बातें जीवन में उतार लो तो जनार्दन आशुतुष्यति, भगवान आप पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से ध्रुव जी का चरित्र और वंश सुनाया। अब कहते हैं उत्तानपाद के भाई जो प्रियव्रत हैं उनकी भी सुन लो। प्रियव्रत ने एक व्रत लिया, क्या कि रात होने से अंधकार में 12 घंटे बर्बाद कर देते हैं लोग, इसलिए हम अपने रहते रात नहीं होने देंगे। तो रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि, रात को मैं दिन में बदल दूंगा, ऐसा संकल्प लेकर के इन्होंने एक ऐसा सूर्य के समान तेजोमय रथ का निर्माण किया कि उस रथ पर बैठ के पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई तो 7 दिन तक दिन ही रहा, रात नहीं हुई। क्योंकि जहां रात होती है वहां ये रथ के द्वारा दिन कर देते हैं पृथ्वी की प्रदक्षिणा में। जैसे हमारे यहां जब सवेरा होता है तो अमेरिका में रात शाम हो जाती है। तो रथ के द्वारा इन्होंने प्रदक्षिणा लगा करके 7 दिन तक दिन रहा। ब्रह्मा जी घबराए, प्रियव्रत को समझाए कि बेटा ऐसा न करो, लोगों को विश्राम देने के लिए रात हम लोगों ने बनाई है। प्रकृति की हर वस्तु बनाई हुई उपयोगी है, बस उपयोग करना आना चाहिए।
सब्जी में नमक न गिरे तो सब्जी बेकार, सब्जी में नमक ज्यादा गिर गया तो भी बेकार। और नमक को सब्जी की जगह पर बुरा समझ करके तुमने खीर में डाल दिया तो खीर का सत्यानाश। और अंत में नमक की पोटली गंगा जी में फेंक करके बोले सारा भोजन नमक की वजह से बर्बाद होता है। अब बोलो नमक खराब है कि तुम्हारी बुद्धि खराब है? नमक तो बहुत उपयोगी है, इसका नाम तो राम रस है। वैष्णव लोग तो राम रस कहते हैं। लवण बिना बहु व्यंजन जैसे, भोजन लवण बिना व्यर्थ है, जैसे जीवन भी राम रस के बिना नीरस, और भोजन भी राम रस के बिना बेकार। राम रस के बिना कितना बढ़िया रस है, पर उपयोग करना नहीं आ रहा और नमक को आप दोष दे रहे हो। प्रियव्रत को बात समझ में आ गई, आग्रह त्याग दिया, पर पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 सागरों का सृजन हो गया इनके प्रभाव से। जम्मू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे 7 द्वीप बने। सबसे पहला जम्मू द्वीप बना, जिसके राजा बने आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हुए तो उन्होंने जम्मू द्वीप के 9 खंड कर दिए। अजनाब खंड, इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड, किमपुरुष खंड, भद्रास खंड, उत्तर कुरु खंड, ऐसे 9 खंड बने। सबसे पहला अजनाब खंड, यहाँ के राजा बने नाभि। राजा नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभ देव जी के रूप में प्रकट हो गए। बोल ऋषभ भगवान की जय। ऋषभ देव जी ने इंद्र की बेटी जयंती से विवाह करके 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जो इतना प्रतापी और तेजस्वी हुआ कि उस भरत के नाम से इस अजनाब खंड को हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। बोल भारत माता की जय। आशीत देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशन्ति। ये अजनाब खंड भारतवर्ष के नाम से जाना गया। हमारे सनातन में प्राचीन समय में भारत के किन किन भागों का वर्णन भागवत में है, इसको आप लोगों ने सुना। इस सनातन हमारा जो धर्म है, इस धर्म के अंतर्गत आपको हर ज्ञान का विज्ञान के साथ संबंध मिलेगा। तार्किक बातें सभी हमारे ज्ञान में लागू होती हैं। कोई भी हमारे शास्त्रों की बात अतार्किक नहीं है, उसका किसी न किसी रूप से एक दूसरे से सत्यता विज्ञान के साथ उसका संबंध है, जो बाद में सिद्ध भी किए जाते हैं। तो यह हमारे धर्मशास्त्रों ग्रंथों में जो लिखा है, उसका एक एक वाक्य सत्य है। इन वाक्यों का पालन करके ही आप अपने मन को भक्ति में लगाएं। भक्तों, श्री राधे राधे। सैवोपयतं स्पृहाहिनः। देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन मानवों ने कौन सा पुण्य किया था जो भारत भूमि में इन्हें जन्म दिया है आपने। वो घड़ी कब आएगी जब हम भी भारत में जन्म लेकर के पुण्यार्जन करेंगे। क्यों जी देवताओं, तुम तो स्वर्ग में रहते हो, हम तो धरती पर हैं। तुम तो सुरा सुंदरी का सदैव सेवन करते हुए सुखपूर्वक स्वर्ग में आनंद ले रहे हो, तुम्हें कमी क्या है जो भारत में आना चाह रहे हो? तो देवता कमी बता रहे हैं स्वर्ग में। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यता सुरेश लोकोऽपि न वै ससेव्यता। देवता कहते हैं हमें स्वर्ग में भोग सामग्री भरपूर है, कोई कमी नहीं, पर भजन सामग्री हमारे पास स्वर्ग में नहीं है जो भारत में है। हम स्वर्ग में चाहें कि चलो चल के किसी की कथा सुन लें, राम कथा सुन लें, कि भागवत सुन लें, कि
कि शिव पुराण सुन लें। हमें कोई सुनाने वाला नहीं है यहाँ स्वर्ग में। न यत्र वैकुंठ कथा सुधा भगा, वैकुंठ नाथ के दिव्य चरित्र कथा के माध्यम से सुनने को हमें स्वर्ग में नहीं प्राप्त होते। सुखदेव जी जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे तो अमृत का कलश लेकर के हम गए कि फ्री में नहीं सुनेंगे, कुछ व्यास गद्दी में चढ़ाएंगे। तो जिस अमृत को लेकर के भयंकर महासंग्राम हुआ था, देवासुर संग्राम, हमारे लिए सबसे कीमती चीज वो अमृत है। वो अमृत हमने सुखदेव जी को दिया कि बदले में कथामृत हमको दे दो, तो हमको डांट के भगा दिया। इसलिए हम कथा के लिए हमेशा ललचाते रहते हैं, हमें सुनने को नहीं मिलती यहाँ स्वर्ग में। और क्या नहीं मिलता? बोले न साधव, दिव्य साधु संत भजनानंदी महापुरुषों का दर्शन स्वर्ग में नहीं होता। वहां तो भोग विलासता में डूबे देवता तो मिलेंगे, परंतु भजनानंदी संत नहीं मिलेंगे। ऐसे भजनानंदी संत तो केवल भारतवर्ष में है। संतों की भूमि है, भक्तों की भूमि है। और क्या नहीं मिलता? बोले मखा महोत्सवा, बड़े बड़े यज्ञ जो भारत में हो रहे हैं, कभी रुद्र यज्ञ हो रहा है, कभी राम मंत्र यज्ञ हो रहा है, तो कभी शक्ति का यज्ञ हो रहा है, देवी, बड़े बड़े यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ आदि आदि। ये विशाल यज्ञों की पवित्र भूमि केवल भारतवर्ष है। भारत में भी, अन्य देशों में नहीं है। और है भी तो वो स्वरूप नहीं। तो स्वर्ग की तो बात ही छोड़ दो, हमें यज्ञ के दिव्य वैदिक मंत्र यहां सुनाई नहीं पड़ते। और क्या नहीं है? बोले महोत्सवा, जो महोत्सव मनाते हैं, श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव प्रतिवर्ष महाराज की इतनी विशाल भव्य शोभा यात्रा बारात के साथ धूमधाम से ये जो मैहर में मनाया जाता है, वो स्वर्ग में थोड़ी मिलेगा। आज राम जी का जन्मोत्सव है, रामनवमी मनाई जा रही है। आज कन्हैया का जन्मोत्सव है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है, विवाह पंचमी मनाई जा रही है, फिर झूलन महोत्सव है, कभी होली महोत्सव है, मखा महोत्सवा। भारतवासी निरंतर इन उत्सवों के माध्यम से उत्साह में भरे रहते हैं। ठाकुर जी के महोत्सवों में, वो महोत्सव हमें स्वर्ग में नहीं मिलते। स्वर्ग में भगवान का जन्म ही नहीं हुआ तो जन्माष्टमी कहां से मनेगी? स्वर्ग में विवाह नहीं हुआ तो विवाह पंचमी कहां से मनेगी? ये केवल भारतवर्ष में है। बोलो भारत माता की जय। इसलिए देवता कहते हैं कि प्रभु वो दिन कब आएगा जब भारत में हमारा भी जन्म होवे और हम भी इस प्रकार से भगवान की मधुर कथा सुने, कभी राम कथा, कभी कृष्ण कथा, और कभी सुंदर सुंदर मधुर भगवान की दिव्य, कभी रासलीला देख रहे हैं, कभी रामलीला देख रहे हैं। ये सब दृश्य आनंद केवल भारत में है। इसलिए देवता तरसते हैं। ऐसे समझो, एक प्रश्न उठता है, यदि देवता, पहले तो हमसे कोई पूछा कि देवता बड़े के मनुष्य, तो हर व्यक्ति एक ही जवाब देगा, देवता बड़े होते हैं भाई, इसलिए तो हम देवताओं की पूजा करते हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता है कि देवता जब हमारे पूज्य हैं, वंदनीय हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, तो फिर वो मनुष्य बनना क्यों चाह रहे हैं? ये तो उल्टी बात हो गई। हम देवता बनना चाहें, ये बात तो समझ में आती है। उत्कर्ष सभी चाहते हैं, अपकर्ष कोई नहीं चाहता। तो ये उल्टी गंगा क्यों? ऐसे समझो, एक राजा ने प्रजा में घोषणा कर दी कि कल 12 बजे हम अपना खजाना खोलेंगे, जिसको जो चाहिए ले जाओ। बस महाराज, सारी प्रजा 12 बजे टूट पड़ी। राजा ने भी खजाना खोल दिया। हर व्यक्ति को बस एक वस्तु उठानी है, जिसको जो पसंद आवे ले जाओ। कुल्हाड़ी फावड़े भी रखे हैं, चांदी के भी बर्तन रखे हैं और लोहे के भी बर्तन रखे हैं। उठाना एक है, तो जिसको जो समझ में आया उठा लिया। परंतु चांदी के सामने लोहे से कौन हाथ लगाए? तो सबसे पहले जो आए सामर्थ्यवान थे, धक्का मुक्की करके पहले घुस गए, वो सब चांदी के पात्र उठाए। अब चांदी खत्म हो गई तो जो बाद में आए वो बचे खुचे बेचारे लोहा लेके ही संतोष करने लगे, जो ही राम सो ही राम, जो मिल जाए सही।
पर जब बंटवारा हो चुका तब राजा ने घोषणा कर दी, चांदी वाले चले जाओ, लोहा वाले एक एक करके मेरे पास आते जाओ। तो चांदी वाले चले तो गए, पर टेंशन में आ गए कि लोहा वालों को क्यों बुलाया जा रहा है, कुछ और माल मिलेगा क्या। राजा के हाथ लग गई थी पारसमणि, इसलिए उन्होंने खजाना लौटाया। और पारसमणि का चमत्कार है, लोहे से छुआ दो तो वो लोहे को सोना बना देती है। तो जितने लोगों के पास लोहा था, राजा ने सबको पारस का स्पर्श कराते कराते सबके लोहे को सोने में बदल दिया। अब जो चांदी वाले अब तक प्रसन्नता में छाए हो गए थे कि हमारी तो चांदी हो गई भाई, चांदी लेके आए। पर जब लोहे को सोने में बदलते देखा तो सबके चेहरे पे 12 बज गए। सब दुखी हो गए, परेशान हो गए, हे भगवान काश हमने भी लिया होता लोहा, हम तो बहुत घाटे में चले गए भाई। दुखी हो गए और उनको लोहा वालों से अब ईर्ष्या होने लगी, इनके पास तो सोना आ गया। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य शरीर लोहे के समान है और देवताओं का शरीर चांदी के समान है। तो लोहे से तो चांदी कीमती होती है, महत्वपूर्ण होती है, इसलिए मनुष्य से देवता महत्वपूर्ण है, हम उनकी पूजा करते हैं। किंतु मनुष्य रूपी लोहे के शरीर से किसी संत रूपी पारसमणि का संपर्क हो जाए तो संत की कृपा से यही मनुष्य स्वर्ग को भी पार करके भगवान के दिव्य धाम का अधिकारी बन जाता है, जहां देवताओं की भी गति नहीं है, भगवत धाम का वो अधिकारी बन जाता है। तो जब हम किसी संत सदगुरु की सन्निधि में सत्संग करते हैं तो देवताओं को ईर्ष्या होने लगती है कि अब तक ये हमको पूज रहा था, ऐसा करेगा तो कल इसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी, ये तो हमसे भी आगे की श्रेणी में चला जाएगा। इसलिए सत्संग करते भारत के भजनानंदी मानवों को देखकर देवताओं के मन में भी इस ईर्ष्या होने लगती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भारत भूमि की मुक्त कंठ महिमा सुखदेव जी महाराज ने गाई। 7 लोक नीचे हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल। 7 ही लोग ऊपर हैं, भू भुव स्व मह जन तप और सत्य। नीचे से ऊपर तक पूरे ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन विस्तार की होती है। परीक्षित ने प्रश्न किया, इस ब्रह्मांड में नरक किधर है, जहां पापियों को पाप का दंड दिया जाता है? सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है। जिस यमपुरी में 28 प्रकार के नरक है, तामिश्र अंध तामिश्र रौरव महारौरव कुंभी पाक असिपत्रमण सूकर मुख लाला भक्ष बैतरणी पुयोध प्राणरोध, ये सब नरकों के नाम है। यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही काल पाशबद्धो यम पुरुषई अति भयानकई तामिश्रे नरके बलान्यपाद्यते। सुखदेव जी कहते हैं जो प्राणी दूसरों की धन संपत्ति स्त्री पुत्र का अपहरण कर लेते हैं, जमीन पर कब्जा कर लिया, मकान पर कब्जा कर लिया, ऐसे पापियों को तामिश्र नरक में जाना पड़ता है, जहां तांबे के समान आग में तपाई हुई भूमि पर इन प्राणियों को पटक दिया जाता है। घर में अतिथि मेहमान कोई आ जाए तो उसको जो क्रोध भरी आंख से देखता है कि इसको बना के अब कौन खवाए, उसको वज्र तुंड नरक में गिरना पड़ता है, जहां गीध उसकी आंख नोच नोच के खाते हैं। दूसरों से धोखा दे करके, बेईमानी करके, छल करके, कपट करके जो धन जुटा करके अपने परिवार का पेट भरते हैं, एतत् मम, अहमता ममता में दूसरों को ठग करके लूट के जो अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं, वो रौरव नरक में गिरते हैं, जहां रुरु नाम के जानवर उनके शरीर का मांस नोच नोच करके खाते हैं। इतना भयानक नरकों का वर्णन किया कि सुन के तो परीक्षित रोमा एकदम घबरा गया, हाथ जोड़ के बोले प्रभु, संसार में कोई व्यक्ति कितना भी सावधान क्यों ना हो, फिर भी कोई ना कोई गलती तो हो ही जाती है, कभी अनजाने में भी हो जाती है। तो क्या इन नरकों में ही उस जीव का शोधन होगा? पाप करने के बाद क्या नरक से बचने का कोई उपाय नहीं है? सुखदेव जी कहते हैं वो भी है। क्या उपाय बताओ महाराज?
ले परीक्षित, नरकों को धोबी घाट समझो, कपड़े पहनोगे तो गंदे तो होंगे, कितनी भी सावधानी से पहनो। अब दो उपाय हैं, बढ़िया साबुन लेके अपने हाथ से धो लो, और फुर्सत नहीं है तो फिर धोबी घाट में भेज दो। अंतर इतना है कि आप धोगे तो जरा प्यार से धोगे, धोबी घाट में कपड़े की धुलाई तो होगी पर कपड़े की धुनाई भी खूब होगी। धोबी दया नहीं करेगा, अच्छी तरह से धुनाई करके सफाई करेगा। उसी प्रकार ये शरीर भी वस्त्र है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराय। तो ये वस्त्र है, इसमें पाप का दाग लगेगा तो आपको प्रायश्चित का साबुन लगा करके उसे साफ करना पड़ेगा। और पाप का प्रायश्चित नहीं करोगे तो यमराज डंडा लिए बैठे हैं धोबी घाट बना करके नरक में, वो अच्छी तरह आपकी ड्राई क्लीनिंग करके सफाई करके भेजेंगे। तो परीक्षित हाथ जोड़ के बोले, महाराज हमें कोई ऐसा साबुन बता दो कि सारे दाग धब्बे हम अपने हाथ से ही साफ कर लें। है कोई साबुन? बोले बिल्कुल है। तो बताओ उस साबुन का नाम क्या है? सुखदेव जी कहते हैं, नोट करो। केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवन्ति कास्तेन निहार भास्कर। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अंधकार को दूर करने के लिए कोई दिया जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर पूरी तरह अंधकार तभी जाता है जब प्रचंड मार्तंड भवन भास्कर सूर्य का उदय हो जाता है। सूर्य उदय हुए बिना रात को आप पूरी तरह मिटा नहीं सकते, कितना भी प्रयास कर लो। उसी प्रकार पाप रूपी दाग धब्बे अंधकार को मिटाने के लिए प्रायश्चित के बहुत उपाय बताए हैं। चांद्रायण व्रत करो, कृच्छ्रायण व्रत करो, ये व्रत बड़े कठिन होते हैं। इन व्रतों के द्वारा पाप भी साफ होते हैं। भाई पाप का काम क्या है? कष्ट देना। पाप कष्ट दे के नष्ट हो जाते हैं और पुण्य सुख दे करके समाप्त हो जाते हैं। तो जब आप व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, दिन भर कुछ नहीं खाया पिया, शरीर को कष्ट ही तो दिया, तो आपने तप किया, शरीर को कष्ट दिया, उससे आपके पाप नष्ट हो गए। ये आपने अपने हाथ से प्रायश्चित कर लिया, उस पाप की सफाई कर ली। और नहीं करोगे तो फिर ढंग से यमराज जी कराएंगे। पर पाप का प्रायश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि मैंने गलत कब किया, दूसरे को बताने की जरूरत नहीं। आपने कब कहां क्या किया ये आप स्वयं जानते हैं, आप स्वयं उसके साक्षी हैं। तो जो भी आपने पाप कर्म किया हो उस पाप के अनुपात में प्रायश्चित करो, नहीं तो प्रायश्चित यमराज कराएंगे। परीक्षित ने कहा ये तो झंझट वाली बात कर दी, अब एक एक पाप का एक एक प्रायश्चित किन पंडित जी से पूछने जाएंगे हम? हमसे ये पाप हो गया, बताओ कौन सा प्रायश्चित करें? आप तो एक ऐसा साबुन बताओ कि सारे दाग धब्बे एक साबुन से ही साफ हो जाए, ऐसा प्रायश्चित। सुखदेव जी बोले तो ऐसा प्रायश्चित एक ही है, वो है भगवान नाम संकीर्तन। भगवान के नाम के साबुन में वो शक्ति है कि नामस्त यावतिर शक्ति पाप निर्हरणम हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। बड़े से बड़ा महापापी जीवन में इतना पाप कर नहीं सकता जितना प्रभु के एक नामों में, एक नाम में उन पापों को भस्म करने की शक्ति होती है। अच्छा, तो ऐसा कोई प्रमाण है महाराज आपके पास कि बड़े से बड़ा पापी एक नाम से ही पार हो गया हो? तो बिल्कुल है, तो दीजिए कोई प्रमाण। सुखदेव जी कहते हैं तो इतिहास की एक सत्य घटना सुनाते हैं, ध्यान से सुनो। कान्य कुब्जे दुजः कश्चित् दासी पति रजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। एक ब्राह्मण देवता थे,
नाम था अजामिल। पढ़ा लिखा था, विद्वान था, अग्निहोत्री था, नित्य हवन करता था, पवित्र ब्राह्मण था। पर एक बार जंगल में हवन की लकड़ी लेने गया तो लकड़ी लेते हुए एक गणिका को उसने विहार करते, वन विहार करते देख लिया। वो वैश्या इतनी सुंदरी थी कि उसको देख करके ये पागल हो गया, और इतना पागल हुआ कि घर जाना ही छोड़ दिया, घर नहीं लौटा, उसी के घर पहुंच गया। विवाहित था, बच्चे थे, पत्नी थी, सब कुछ था, पूरा परिवार था, और सबको छोड़ दिया। पत्नी, पुत्र, परिवार, मैया, बाप, समाज, सबको त्याग करके उसी का दीवाना बन के उसी के घर रहने लगा, उसी का दास बन गया। और उसके द्वारा कई बच्चे पैदा हुए। सबसे छोटे बच्चे का नाम एक संत के आग्रह करने पर इसने नाम रख दिया नारायण। उस नारायण पुत्र में इसकी अत्यधिक प्रीति हो गई। छोटे बच्चों में प्रेम होता भी ज्यादा है। और एक दिन जब इसकी मृत्यु का क्षण आया, काले काले यमदूत इस पापी को लेने आए। सो यमदूतों को देख के घबरा गया, जोर से चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ। और ये आवाज भगवत पार्षदों के कान में चली गई। दूरे क्रीडन का सत्संग पुत्रम नारायणा भयम प्लावितेन स्वरोणोच्चै आजुहाव कुलेन्द्रिय आजुहाव कुलेन्द्रिय। बेटा नारायण बचाओ जैसी चिल्लाया, भगवान के पार्षदों के कान में आवाज पहुंची तो तुरंत भगवान के 4 पार्षद शंख चक्र गदा पद्म लेके प्रकट हो गए। यमदूतों में मारा धक्का तो दूर गिरे। अब यम के दूत काल दंड लेके खड़े हो गए। क्यों भाई, तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए? धक्का क्यों मारा? विष्णु दूतों ने कहा, पहले तुम लोग बताओ, तुम काले कलूटे कहां से आए और इस बेचारे को क्यों परेशान कर रहे हो? यमदूत बोले, हमको नहीं पहचानते? अरे हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का धंधा हमारा ही है, ये कारोबार हमारा है। ये नंबर 1 का पापी है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के महापतित हो गया, वैश्यागामी बना, इसलिए इसका वारंट लेके ऊपर से आए। महाराज हमारे धर्मराज ने इसके नाम का वारंट निकाला है, हमको भेजा पकड़ने के लिए, इसलिए पकड़ने आए। तुम लोग कौन हो? विष्णु दूतों ने कहा कि हम नारायण के दूत हैं, जो नारायण को पुकारते हैं उन्हें लेने तो हम आते हैं। तुमने सुना नहीं, अभी बुला रहा था ना, नारायण बचाओ, फिर तुमने हाथ क्यों लगाया? ये तो हमारे विभाग का मामला हो गया। नारायण को पुकारने वालों को तो लेने हम आते हैं, जब प्रभु का इसने नाम लिया तो तुमने हाथ क्यों लगाया? अब 2 विभागों के बीच का झगड़ा होगा। यमदूत कहते हैं ये पापी है इसलिए पकड़ेंगे हम, विष्णु दूत कहते हैं इसने प्रभु को पुकारा है इसलिए ले जाएंगे हम। दोनों में झगड़ा। यमदूतों ने कहा, सुनो, तुम्हें धोखा हो रहा है। किस बात का? बोले, ये तुम्हारे नारायण को जानता भी नहीं है, इसके बच्चे का नाम नारायण है, देखो वो उधर खेल रहा है, ये उसी को आवाज दे रहा था, तुम्हारे नारायण को नहीं। विष्णुदूतों ने कहा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। और एक बात बताओ, यदि इसके बच्चे का नाम नारायण है भी तो 4 साल पहले रखा गया है, किंतु हमारे प्रभु का नारायण नाम तो हजारों साल पहले से है। तो पहले यह फैसला हो जाए, ये नारायण नाम माना किसका जाए, इसके बच्चे का या हमारे मालिक का? इसलिए ज्यादा हमसे बहस न करो। नारायण नाम हमारे प्रभु का मूल रूप में है, और इसने नारायण स्पष्ट रूप से मरते समय बोला है, इसलिए अब यह हमारे विभाग का मामला है। और एक बात और कान खोल के सुन लो, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बिजली के तार में करंट होता है, तुम्हें ज्ञान हो या न हो,
कदाचित आपने गलती से भी तार पकड़ लिया तो झटका तुम्हें लग के ही रहेगा। करंट पूछेगा नहीं कि तुम हमारे बारे में जानते थे कि नहीं जानते थे, जानो या मत जानो, पर छुएगा तो झटका लगेगा। जहर में मारने की शक्ति होती है, तुम्हें पता हो या ना हो, जो पी लिया तो मरना पड़ेगा। चाहे तुम जानबूझ के पियो, चाहे कोई धोखे से भी पिलाए, पर पीने वाले को मारना जहर का स्वभाव है। आग में जलाने की शक्ति है, तुम्हें पता हो या ना हो, जानबूझ के आग पकड़ोगे तो भी जल जाओगे, गलती से आग पे हाथ चला गया तो भी जल जाओगे। क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की, श्रद्धा की कोई अपेक्षा नहीं रखती कि तुम्हें ज्ञान होगा वस्तु की शक्ति का तभी शक्ति काम करेगी, या उसमें श्रद्धा होगी तब काम करेगी, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें ज्ञान हो या उसमें श्रद्धा हो या कुछ भी ना हो, पर शक्ति अपना काम करती है। तो जैसे धोखे से तार पकड़ने पर करंट लगता है, आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, जहर पीने पर मरना पड़ता है, ऐसे धोखे से भी मरते समय प्रभु का नाम वाणी से निकले तो उस जीव का कल्याण होके ही रहता है। क्योंकि नाम में जो पाप हरण करने की शक्ति है वो अपना काम करेगी, तुम्हें पता हो या ना हो। इसलिए भाय को भाय अनथ आलस, भाय को भाय अनथ आलस, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। साक्षात भगवान भी अपने नाम की महिमा अपने मुख से निरूपण पूरी तरह नहीं कर सकते, कहां तक वर्णन करें। यम के दूत फिर भी नहीं माने तो विष्णु दूतों ने वो पिटाई करी कि अंत में यमदूतों को छोड़ छाड़ के वहां से भागना पड़ा। यमदूत भाग गए तो विष्णु दूत भी छोड़ के चले गए। अब अजामिल इन दोनों की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, पड़ा क्योंकि जो जिसका अंत समय आता है ना, उसी को आने वाले दूत दिखाई पड़ते, दूसरे को नजर ही नहीं आते। तो दोनों की बातें सुनी और दोनों चले गए छोड़ के। तो अजामिल उठ के बैठ गया और सोचने लगा, भाई दोनों बात तो ठीक ही कह रहे थे, दोनों अपनी अपनी जगह सही थे, परंतु मैं सचमुच कितना पापी हूं, कितना पतित हूं। दिग्माम विगरहितम सद्भिर दुष्कृतम कुल कज्जलम। इन सब बातों से वैराग्य उत्पन्न हो गया अजामिल को और अपने आप को धिक्कारने लगा। दिग्माम विगरहितम, धिक्कार है मुझे, मेरे जैसा निंदनीय पापी पतित कोई दूसरा नहीं हो सकता। दुष्कृतम कुल कज्जलम, अपने कुकर्म से मैंने अपने कुल में कलंक लगा दिया। परंतु किमिदम स्वप्न आहोस्वित, कहीं मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहा था, पर नहीं, स्वप्न नहीं है। अभी वो दोनों बातें जो मुझे लेकर के कर रहे थे और मैंने गलती से प्रभु का नाम पुत्र के बहाने ले दिया, इसलिए मुझे नारायण के दूतों ने बचा लिया। तो जब धोखे से नाम लेने पर यह चमत्कार हो गया तो प्यार से नाम लूंगा तो क्या चमत्कार नहीं होगा। उसको इस नाम की शक्ति समझ में आ गई और तुरंत सब छोड़ छाड़ करके सीधा हरिद्वार में गया और गंगा तट पर बैठ के निरंतर नारायण का भजन करते करते अंत में अजामिल मुक्त हो गया। अजामिल मुक्त हुआ और उधर यम के दूत यमराज के यहां जाकर के काल दंड फेंकते हुए बोले, महाराज हो गई नौकरी, अब हमें नहीं करनी। क्यों, क्या बात हो गई? अरे सरकार, आपसे वारंट लेके गए थे उस पापी को पकड़ने के लिए, पकड़ना तो दूर, हम स्वयं पिट के आ गए। अरे भाई, तुम्हें किसने मारा? बोले सरकार, हमने जब उसे पकड़ा तो उसने नारायण को पुकारा, सोई 4 लोगों ने आके हमको मारा।
जो नारायण का नाम सुना यमराज ने मुंह पे हाथ धर दिया, बोले सावधान, ये नाम अब लिया सो लिया, दोबारा मत लेना। क्यों, क्या हो गया महाराज? बोले देख नहीं रहे यहाँ पापी लोग पड़े हैं नरक में, और इन पापात्माओं के बीच में प्रभु का पवित्र नाम लोगे तो मेरा तो कारोबार सब चौपट हो जाएगा। तत्काल यहां से सबकी विदाई करनी पड़ेगी हमको, सबकी फाइल बंद हो जाएंगी। पेट्रोल पंप पे माचिस जलाना खतरे से खाली नहीं, एक चिनगारी भयंकर विस्फोट कर सकती है। ऐसी प्रभु का ये पावन नाम इन पापियों के बीच में हम नरक में मत लो भाई। अब यमदूत चौंके, ऐसा क्या चमत्कार है महाराज इस नाम में, हमें भी तो बताओ, समझाओ। यमदूतों ने कहा, यमराज ने कहा कि इतनी पिटाई पड़ने पर भी तुम्हें चमत्कार समझ में नहीं आया अभी तक? अरे उस पापी ने पुत्र के बहाने प्रभु का नाम लिया गलती से, तो भी तुम उसे छू नहीं पाए, पिट के चले आए। तो प्यार से प्रभु का नाम लेने वाले को तो तुम देख भी नहीं पाओगे। इससे ज्यादा चमत्कार प्रभु के नाम की शक्ति का और क्या कहा जा सकता है। हम केवल 12 सदस्य हैं जो थोड़ा बहुत जानते हैं नाम की महिमा। कौन कौन? बोले स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि वैयासकिर वयम। ये 12 नाम, इनको 12 महाभागवत कहा जाता है, परम भागवत। बाकी प्रभु के नाम की महिमा स्वयं प्रभु भी नहीं बता सकते, और कोई क्या बताएगा। यमदूतों ने कहा महाराज हमें बार बार का झगड़ा पसंद नहीं, आज आप स्पष्ट बता दो हम किसको पकड़ने जाया करें। यमराज बोले अच्छा तो नोट करो। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम धेयम् चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यदि शिरये कदापि तानानयद्भमसतो कृतविष्णु कृत्याम्। जिनके जिह्वा से प्रभु का पवित्र नाम ना निकले पकड़ के लाओ मेरे पास। जिनका चित्त हरि के चरण कमलों का चिंतन न करे उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका माथा मुरलीधर माधव के चरणों में न झुकता हो तान आनयध्व, बस ऐसे लोगों को पकड़ के लाया करो, बाकी लोगों से हाथ मत लगाया करो। सुखदेव जी कहते हैं ये मनगढ़ंत कहानी नहीं कह रहा, कुंभज ऋषि माने अगस्त मुनि के मुख से सुनी हुई कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। इतिहास में मम गुह्यम भगवान कुंभ संभव कथया मास मलय आसीनो हरिमर्चयन। मलय पर्वत के शिखर पर ठाकुर जी की सेवा करते समय ये प्रसंग हमको सुनाया था। परीक्षित प्रसंगानुसार आज वो कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। इस कथा की प्रामाणिकता सुखदेव जी बता रहे हैं। कुंभज ऋषि जिनसे कथा सुनने साक्षात महादेव शंकर आते हैं, एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। वो कुंभज ऋषि के द्वारा कही कथा है, मनगढ़ंत कहानी मत समझ लेना। अब इसी से जान जाओ नाम की कैसी अद्भुत महिमा है। इसलिए आइए एक बार सब मिल करके हरि नाम का जोर से ताली बजा करके दिव्य गान करें। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा,
नील जाति के बानर, थे नल नील जाति के बानर, थे नल नील जाति के बानर, थे नल नील जाति के बानर। राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर। अरे होय गई सेना पार, लेकर नाम तेरा, होय गई सेना। इस भवसागर रूपी संसार में यदि भवसागर पार करना है, दुखालय को पार करना है, तो केवल और केवल एकमात्र सहारा प्रभु का नाम है। नाम के नाव पर बैठकर आप इस भवसागर को इतनी सरलता से पार कर देंगे कि आपको इस संसार के दुखों का स्पर्श मात्र भी नहीं होगा। दुख आएंगे और जाते रहेंगे धाराओं की तरह, लेकिन आप पर उन पर का किंचित मात्र भी असर नहीं पड़ेगा। यह सब उस परम तत्व की सत्ता का प्रभाव है, जो अपने भक्त के कल्याण के लिए चारों तरफ से अपने भक्त की रक्षा करता है। तो आप लोग भी उस परम सत्ता से अपना जुड़ाव करें और उनकी भक्ति में लीन होते जाइए। भक्तों, श्री राधे राधे। हरि सभा में द्रुपद दुलारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी। अरे बढ़ गया चीर अपार, लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार, लेकर नाम तेरा। सब होए गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, सब होए गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। श्री राधे। मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी। विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, विष अमृत कर दिया मुरारी। अरे खुल गए चारों द्वार, लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार, लेकर नाम तेरा। होए गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। राधे राधे गोविंद गोविंद।